शुभोदय। आज हम इस वीडियो में गॉड्स फेसबुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सब लोग तो जुकरबर्ग द्वारा तैयार किया हुआ जो फेसबुक को अच्छी तरह से जानते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना जानते हैं और एक पोस्ट को पढ़ने के बाद लाइक करना, उनको कमेंट करना, ये सब हम जानते हैं। और हमारे फेसबुक में अनगिनत फ्रेंड्स या मित्रों की सूची भी मौजूद है। मगर हमारे बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन नहीं था या तो कोई अन्य ऐप बिल्कुल ही नहीं थे, तो वे फिर भी हमसे ज्यादा उत्तम मानवीय संबंध रखते थे क्योंकि उनके पास गॉड्स फेसबुक था। हाँ, जब हम इस धरती पर आए तब भगवान हमारे साथ एक इनबिल्ट ऐप को भी बनाकर हमारे साथ भेज दिया था। वह है गॉड्स फेसबुक। कि हमारे पूर्वज या हमारे जो बुजुर्ग हमेशा यात्रा करते समय आमने सामने बैठे हुए लोगों से अपना परिचय देते थे और उनका परिचय प्राप्त करते थे। इस प्रकार से वे एक दूसरे व्यक्ति से बात करने की जो कला जानते थे। जब भी वे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके साथ आए हुए लोगों से भी वे बात करते थे। अगर वे सेमिनार या किसी भाषण सुनने के लिए जाते थे, वहां पर भी मौजूद और उनके साथ बैठे हुए लोगों से दो चार बातें किया बिना वे बिल्कुल वापस नहीं आते थे। इस प्रकार से वे गॉड्स फेसबुक को उपयोग करना शुरू कर चुके थे और आवश्यकता पड़े तो किसी भी विषय से संबंधित व्यक्ति का समाचार उनके पास मौजूद रहता था। मगर आजकल हमारे पास ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आजकल हमारे पास हजारों मित्र हैं, मगर किसी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो फिर से हमें या तो गूगल की तरफ जाना होगा या तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहारा लेने की तरफ हम हमेशा भटकते रहते हैं। तो यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा कि ऐसी स्थिति हमारे साथ क्यों हो रही है। क्योंकि जब भी हमारे पास समय मिलता है, कहीं पर भी हो, फुर्सती समय मिलते ही हम हमारे मोबाइल ओपन करते हैं और उसमें आए हुए मैसेजेस पढ़ने में तल्लीन रह जाते हैं या तो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। इस प्रकार से हम बाहरी संसार से हमारा संपर्क हम ऐसे ही काट रहे हैं कि हमारे जो संसार बहुत ही सीमित और छोटा बनता जा रहा है। और इस स्थिति को मैं कक्षाओं में भी महसूस कर रही हूँ। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो एक विद्यार्थी अधिकतम एक या दो व्यक्तियों से मात्र मित्रता रखते हैं। हमेशा उन लोगों से मात्र वे बातें करते हुए मैं रोज देखती रहती हूँ। बाकी विद्यार्थियों से संबंधित कम से कम जानकारी तक वे प्राप्त नहीं करते। यह बात सिर्फ विद्यार्थियों तक मात्र सीमित नहीं होता, हम सब लोगों के साथ भी यही हो रहा है। हम सोचते हैं हमारा परिवार, बस एक या दो मित्र हमारे लिए काफी है। उन लोगों से मात्र हमारा जीवन बहुत ही संकुचित या बहुत ही संकीर्ण होता। शायद आप यह कह बैठेंगे कि जिनसे हम मिलते हैं उन सब से हम बात करते रहे। जी नहीं, जहाँ जहाँ हमारे लिए समय मिलता है, अवसर प्राप्त होता है, तो दो चार बातें करते हुए हमारा परिचय देने में, उनका परिचय लेने में हर्ज ही नहीं। क्योंकि बहुत अवसरों पर ऐसा होता है कि हम जिस विषय की बारे में सोच रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, वह विषय का परिज्ञान देने वाला या हमें मदद करने वाला व्यक्ति हमारे बगल में बैठा हो या हमारे सामने ही बैठा हो। जब तक हम आंख खोलकर उनको नहीं देखते, जब तक हम उनसे बात नहीं करते, हमें उस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता कि हमारे लिए मदद करने वाले व्यक्ति को भगवान हमारे बगल में ही बिठा दिया है या हमारे आमने सामने में ही बैठा है, जबकि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, मोबाइल में रहने वाला फेसबुक वहीं पर रखिए और हम उसको चालू करते रहेंगे, मगर साथ में गॉड्स फेसबुक की तरफ भी हमें मुड़कर देखना होगा और हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखना होगा और उनसे दो चार बात करने में हर्ज ही नहीं है, नुकसान होने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। कृपया आप भी कमेंट बॉक्स में इस बात से संबंधित आपकी मन की बातों को हमसे बांटिएगा। आपके विचार शायद अनेक लोगों के लिए भी मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।